नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम अपने अंदर से आलस को कैसे भगाएं। आप लोगों के भी कमेंट से, दीदी हमारा नींद नहीं खुलता, हम सुबह कोशिश करते हैं, हम रात में सोच के सोते हैं कि हम सुबह उठ जाएंगे, फिर भी नहीं उठ पाते हैं। तो क्या कारण है? हम सुबह सूर्योदय से पहले कैसे उठें, क्या करें, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि आलस को हम जड़ से कैसे खत्म करें, यही आज का हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगी, अगर वो बातें आप विशेष तौर से ध्यान रखते हैं ना, तो आलस आपके अंदर से ऐसे ही चला जाएगा। उसके लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रण लेने की, मतलब कुछ ऐसा हमें नहीं उपाय करना है कि आलस चला जाए हमारे अंदर से। कुछ बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते एक एक महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, आलस एक ऐसा कीड़ा है ना, एक ऐसा मतलब हमारे अंदर वो पनप जाता है कि हम हर कार्य को ना टालते रहते हैं। आज नहीं करेंगे, सिलाई ही करना है या कुछ सफाई करना है या कोई कार्य है, हम कल करेंगे, चलो कल भी आ जाता है तो परसों कर लेंगे, अभी तो समय है। तो ऐसे जब आप जो है समय को, मतलब एक तो समय का लोग जो है ना दुरुपयोग करते हैं, समय को महत्व नहीं देते हैं। आपको मालूम ही है कि एक एक सेकंड जोड़कर 1 मिनट बन जाता है, और एक एक मिनट जोड़कर क्या बन जाता है? घंटा, और घंटा दर घंटा जोड़ते जोड़ते क्या बन जाता है? 1 दिन बन जाता है, पूरा दिन निकल जाता है। और हम तो क्या सोच रहे हैं? तो सोचने और समझने वाला, अगर दिन रात कार्य कीजिएगा ना, बहुत अधिक सोचते ही रह जाइएगा, कार्य कीजिएगा नहीं, तो वो जो है ना आपका, मतलब वो उसी को आलस बोलते हैं। आप लोग कह रहे हैं दीदी आलस को कैसे दूर करें? तो देखिए, जब तक अपने कार्य के प्रति आप जो है दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे कि आज ही करूंगी तो करूंगी जरूर, आज ही करूंगी, इसको निपटाऊंगी। मान लीजिए कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए, नहीं कर रहे हैं तो बात अलग है, तब आप मत कीजिए। तो लेकिन फिर भी हमें ठान कर रखनी है कि आज मैं ये कार्य जरूर कर लूंगी। वो कुछ भी, मतलब कोई भी कार्य ले लीजिए, वो आपके यहाँ करना है, आपको पता है कि ये कार्य मुझे करना है। नहीं तो इसके लिए ससुराल वाले गुस्सा कर सकते हैं, बच्चों का दिक्कत हो सकता है, हस्बैंड का दिक्कत हो सकता है, तो वो कार्य को पहले कर लीजिए ना, दिन क्यों रखना। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। वो क्या होता है कि देखिए, एक एक महिलाएं हैं, वो लड़के हैं, पुरुष हैं, जो भी हैं, वो क्या होता है ना, बहुत अधिक टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत मतलब हर कार्य को बहुत अच्छे से करते हैं। और एक एक लोग है ना कि मतलब मीडियम के होते हैं, बहुत उतने ज़्यादा तेज नहीं होते, उतने अधिक टैलेंटेड नहीं होते, फिर भी वो क्या होता है, बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं, बहुत अधिक मेहनत करना जानते हैं। और जो टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे हमको तो सब आता है, हम तो इसको चुटकियों में कर लेंगे, और वो कार्य को वैसे लोग भी टालते जाते हैं। लेकिन मेहनत ऐसा चीज़ है ना, मेहनत आपको समझनी पड़ेगी। मेहनत ऐसा चीज़ है ना कि कम टैलेंटेड लोग, कम इंटेलिजेंट लोग भी आगे बढ़ जाते हैं, और जो टैलेंटेड लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि उनके अंदर तो मतलब धीरे धीरे आलस जो है ना उनको घेरते जाता है। हम तो बहुत तेज है भाई, हम तो 1 दिन में कर लेंगे, हम तो चुटकियों में ये कार्य कर लेंगे। ऐसा जब मन में गलत फहमी आप लेकर चलिएगा तो आप जो है कभी कामयाब नहीं बन पाइएगा। आप देखते हैं ना कि कम टैलेंटेड लोग कभी कभी इतना अधिक सक्सेस हो जाते हैं, और टैलेंटेड लोग जो है पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अधिक अपने ऊपर गर्व करते कि हम तो ये कर लेंगे। ऐसा नहीं है। एक एक बच्चा क्लास में तेज नहीं होता, लेकिन अपने मेहनत के दम पे ना वो तेज बच्चों से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि वो मेहनत करता है, उसको मालूम है कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मेरी क्षमता इतनी है। तो वही आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है तो हम क्या सोचते हैं कि हम टैलेंटेड ही हैं लेकिन हमारा ये कार्य नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि उसकी किस्मत जो है ना साथ दे रही है, भगवान उसके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। तो ये सब गलत है,
क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, भले ही उसके अंदर टैलेंट कम है, फिर भी वो मेहनत, रातों दिन जो मेहनत करेगा वो तो आगे बढ़ेगा ही। इतना तो लिख कर रख लीजिए। और जो बैठ कर सिर्फ ख्याली पुलाव पकाएंगे कि हम तो ये कर ले, उनके अंदर टैलेंट भरा है लेकिन सही जगह पे उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। कोई आदमी आगे निकल रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि वो हम पीछे जा रहे हैं, हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। नहीं, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? आलस। हमारे अंदर आलस भर रहा है, इस वजह से हम आगे थे फिर भी हम पीछे जा रहे हैं। तो आलस को जब तक नहीं त्यागिएगा, मन में श्रद्धा नहीं आएगा, तब तक आप सुबह कहाँ से उठेंगे, कहाँ से किसी कार्य को समय पे करेंगे? और घड़ी की सुई तो निकल रही है, दिन तो निकल रहा है, वो तो गिना हुआ समय है, इस समय से इस समय ये करना है, ये करना है, वो तो दिन निकल गया। और जो समय को एक बार पकड़ लेता नहीं, ये तो सभी को मालूम होगा, कई स्टोरी हम लोग पढ़े हैं अपने क्लास में, तो वही सबसे आगे जाता है। तो वही बात है। और ये आलस इतना खतरनाक चीज़ है ना, खराब चीज़ है, एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोगों को भी दीमक के जैसा ना अंदर से चाल देता है। और ऊपर से वो आदमी अच्छे ही आपको दिख रहा है, लेकिन आलस की वजह से अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। क्या करता है? खोखला करके रख देता है। और फिर हम धीरे धीरे बीमारियों के शिकार होते जाते हैं। सिर्फ सोचते हैं ये करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग जाएंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। हम तो पतले हैं, हमें योगा करके क्या होगा? हम तो स्वस्थ हैं, फिट हैं, हमें कोई जरूरत। तो ये सब अगर मन में आप ख्याल रखते हैं ना, तो समझ लीजिए आलस अगर आपके अंदर भरते जा रहा है, तो वो दीमक के जैसा धीरे 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 आपके बॉडी को, आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, और हमें जो है फील ही नहीं होता है। तो इसलिए आलस को एकदम दूर फेंकनी है। कोई भी ऐसा कार्य हम करने जाते हैं तो उसमें हम सफल नहीं हो पाते, असफलता हमारे हाथ लगती है। तो हमारे अंदर जब हम फिर उस कार्य को ना फिर लगन से नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं वो तो पहला किए थे तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और दूसरे कार्य में भी जो हम मतलब सेकेंड टाइम भी करने जा रहे हैं उसमें भी हमारा जोश, हमारा जज्बा, हमारी हिम्मत कम होते जाती है और हम लगन से नहीं करते हैं। एक तो मानसिक रूप से आलस होता है, एक शारीरिक रूप से आलस हमारे अंदर आ जाता है। मन कहीं और है, काम कहीं और कर रहे हैं, तो कैसे हम सफल होंगे बताइए? कैसे हमारे घर में हर कार्य समय पर होगा? समय पर सभी लोग ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, समय पर नाश्ता कैसे करेंगे? क्योंकि किसी भी कार्य के पीछे जोश होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग कहती हैं कि दीदी नींद नहीं खुलती, आप एक बार मन में संकल्प लेकर सोइए कि कल उठेंगे ही उठेंगे, देखिए नींद खुलेगी। हम उठ जाते हैं, सच्चाई में बता दे रही हूँ, हम लोग सही उठे रहते हैं, लेकिन ना थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, तो अभी तो अंधेरा है, थोड़ा आलस। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमारी मम्मी लोग कहती हैं कि सुबह के समय ना दलिद्रा जो है ना पैर दबाते हैं आदमी के, कि थोड़ा सा और सो लो, थोड़ा सा और सो लो। और सुबह में सच में बहुत मीठी नींद आती है। आप सभी को फील होता होगा, मैं तो फील करती हूँ। सुबह में लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा वाला, प्यारा वाला नींद आती है, और उसी में हमें उठना पड़ता है। मन तो किसी का नहीं करता, सच पूछे तो उठने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर हिम्मत करके उठना पड़ता है, जोश के साथ, हिम्मत के साथ, कि नहीं उठेंगे तो हमारे घर का हर कार्य आज देरी से ही होगा। देखिए मैं अपने वीडियो में अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन भी दिखा दी हूँ। अभी तो ठंडी का दिन है, जिनके छोटे बच्चे हैं ये भी बता दूं कि आप लोग इतना सुबह उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चों के ऊपर पक्का ध्यान दीजिएगा, अपने ऊपर भी। ठंडी लग जाएगी, आप लोग कहते हैं दीदी ड्रेस कैसे बदले छोट, तो ठीक है ठंडी के दिन में बचाइए पहले खुद को, बच्चे को, उसके बाद देखिएगा। लेकिन नियम के साथ चले, और आलस को त्याग कर तो और भी अच्छा है। तो वो वीडियो में डाल चुकी हूँ, बहुत सारी मेरी बहनें बहुत प्रकार के आप लोग कमेंट्स किए हैं कि दीदी हम ऐसे वैसे, तो आप लोग देखिएगा, आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो देखिए स्वास्थ्य को भी साथ में ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि हम सुबह ही उठ गए और ठंडे पानी से नहा लिए तो जितना
सुबह उठ के सुख समृद्धि नहीं बुलाइएगा उतना तबीयत खराब हो जाएगा। तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग, अपने शरीर के हिसाब से कैसा आपका शरीर है वैसे कार्य कीजिए। या तो गर्म पानी करके नहाइए, या आपके घर में गीजर वगैरह है तो उससे नहाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ के सुख समृद्धि बुला रहे हैं और ठंडे पानी से नहा के तबीयत खराब कर लिए, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लक्ष्मी आएंगी कहाँ से, वो डॉक्टर के यहाँ जाने लगेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से रखनी है, लेकिन आलस को दूर हटानी है। जितना बजे ही आप उठिए, जो ही ले लीजिए, आपके अपने समय से आप लोग देख लीजिए। लेकिन जब उठ जाते हैं तो हमें दृढ़ संकल्प लेनी है कि इतने समय में ये कार्य आज हमें निपटा देनी है। और अगली चीज़ क्या है, अगला नियम जो आप लोग को समझनी पड़ेगी कि जब हमारा लक्ष्य, जब हमारा टारगेट जो है ना एकदम स्पष्ट रहता है कि ये हमें करनी ही है, आज ही करनी है, अभी ही करनी है, तो हम जो है ठीक आलस को त्याग देते हैं। कामयाबी जो है उसी आदमी की कदम चूमती है। तो अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है कि मुझे ये कार्य करनी है, तो आप ठीक उसके अनुसार अपना कार्य आप लोग कर लीजिएगा। आपके अंदर जोश आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी। और जब आप कीजिएगा तो देखिए भगवान भी उसी लोगों का साथ देते हैं ना जो कर्म करते हैं। कर्म ही नहीं कीजिएगा और कहिएगा कि अरे भगवान तो उसको दे रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे हैं। उसी के यहाँ जो उसके यहाँ धन है फिर भी भगवान उसको दे रहे हैं। जो जैसा कर्म किया है उसका फल वो लोग भोग रहे हैं, तो हमें क्यों जलन है? हम जैसा किए हम वैसा कर रहे हैं। तो इसलिए इससे बेहतर बनाने के लिए हमें जोश, जज्बे और हिम्मत के साथ हमें अपने कार्य करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य से इधर उधर मत होइए। जो सोच ली है वो करके आज आपको रहनी है। वो किसी भी प्रकार का घर का ही कार्य क्यों ना हो, समय पे भोजन ही क्यों ना हो। समय पे तो हम भोजन महिलाएं करते नहीं है, और नहीं करने की वजह से क्या होता है, हमारा तबीयत भी खराब होता है। और आजकल हमें क्या पसंद आता है, बाहर का फास्ट फूड। तो एनर्जी भी तो हमारे अंदर उतना ही जोश वाली रहेगी ना। तो इसलिए घर का बना हुआ अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार लें। हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट जो ही जितना लायक आप हैं वही सब खाएं। उल्टी फुल्टी चीज़ें खाएंगे तो एनर्जी भी उतना ही तेज हमारे अंदर रहेगा, ताकत भी उतना ही रहेगी, और बीमारियां तो अटैक करेंगी। तो ठीक है, तो अगली चीज़ क्या है कि देखिए अगर हम तो अच्छे ही रहते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम तो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन अगर हमारे आस पास कोई रिश्तेदार या कोई हमारे पड़ोसी अगर आलसी रहता है ना, उसका भी छाया हमारे ऊपर पड़ने लगता है। बुरे कहा जाता है ना कि बुरा के संगत में रहो तो आप भी बुरा हो जाते हैं, और अच्छे के संगत में रहो अगर आप बुरा ही हैं तो उसको देख के कि देखो वो तो इतना बजे उठ जाती है, ये कर लेती है, वहाँ चली जाती है, ऐसे कर लेती है, कि कितनी स्मार्टली हर कार्य कर लेती है। तो आपको भी ना जैसे आपके अंदर भी जोश आता है, हिम्मत आता है, लेकिन कभी कभी पड़ोसियों का भी छाया हमारे ऊपर पड़ने लगता है। पड़ोसी अगर आलसी है तो उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है हमारे ऊपर। हम भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं आलसी होते चले जाते हैं। तो इसलिए किसी का भी अच्छी चीज़ें, किसी के अंदर के अच्छी वाली क्वालिटी अपने अंदर डाल लीजिए, किसी का बुरा वाला क्वालिटी ना लें, नहीं तो उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। सारी बातें समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आप लोगों को करनी है और नींद आपका पक्का खुल जाएगा। कोशिश कीजिए, अभी ठंडी का दिन है, सबको आलस लगता है, फिर भी बचा के रहिएगा, तबीयत वगैरह खराब ना हो। लेकिन अपनी हेल्थ के ऊपर पक्का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम महिलाएं सबका ध्यान रखती हैं, खुद के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं। तो यही छोटी छोटी बातें थी, अगर आप दिल से सोच कर समझिएगा ना तो आलस पक्का त्याग दीजिएगा। आलस इतना खराब दीमक है ना कि अच्छे अच्छे घरों को, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद होते देर नहीं लगती। सिर्फ हम सोचते हैं, करते नहीं हैं। ठीक है, तो सोचने से नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं कीजिएगा तो भगवान फल कहाँ से देंगे? ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं। भगवान भी कहते हैं कि पहले आप कर्म करो, फिर मैं आपका साथ दूंगा, फिर मैं फल दूंगा। फल की चिंता आप मत करो, आप पहले कर्म करो। तो यही बात है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।